राम राम साथियों। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लाया है मेरे दिमाग में, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है शादी से संबंधित। तुमने देखा होगा कि जिस बालक द्वारा खुद के खाने के दाने के लाले पड़ रहे हैं, उसका परिवार भूखा है, वो खुद भूखा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ना को काम धंधा, ना पढ़ाई है, ना को रोजगार है, ना आर्थिक रूप तो मजबूत हैं, लेकिन वे किसी तरीके का हथकंडा झूठ बोल गए, कुकरे भी करके, शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना गए या खरीद गए, कुछ भी करके मतलब वे शादी कर ले हैं। शादी करने के बाद वे बच्चे पैदा करते हैं, वे खुद भूखे मरे हैं, वे बच्चे भी बेचारे जो है ना अनाथ की तरह जीवन जीवे हैं, उनका किडनैप हो जाए, रेप हो जाए और कुछ हो जाए, वे गड़िया मांडे जाए। तो जिस आदमी का खुद का खाने का हिसाब किताब जुगाड़ नहीं है या अपना आर्थिक रूप तो मजबूत नहीं है, सबसे पहले उसने अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए, फिर उसने शादी के बारे में सोचना चाहिए, बाल बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। जिसका खुद का कुछ नहीं ब्योत है, उसने ना शादी के बारे में सोचना चाहिए, ना उसने बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बनाने के बारे में बच्चे बना ले। क्यों उन छोटे जीवन बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी क्यों जीवन खराब करो। तो चलो वो तो एक अलग मैटर है। तो शादी के बारे में भी अगर बात करें तो शादी भी भाई अपने हिंदुस्तान में भांति भांति प्रकार की हो है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ तो अपने जो हिंदू शास्त्र हैं, हिंदू वेद हैं, धर्म ग्रंथ, उनके हिसाब से जो शादी हुए हैं। एक जो है संविधान, जो भारतीय संविधान, उसके हिसाब से जो शादी हुए हैं। ठीक है, और एक जो समाज ने अलग अलग राज्य के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो उन्होंने अपने खुद के कानून लागू कर दिए, उसके हिसाब से जो शादी हुआ है। तो ये तीन तरह की शादी हुआ है। एक तो जो अपने वेद शास्त्र के हिसाब से शादी हुआ है, हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से। दूसरा जो संविधान, भारतीय संविधान के हिसाब से जो शादी हुआ है, ये अलग अलग कानून है। तीसरा जो अपना जो क्षेत्र और जो राज्य के हिसाब से जो शादी के कानून हो, उस हिसाब से जो शादी हुआ है। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की शादी हुई है। ठीक है, तो उसमें अगर हमें हिंदू धर्म के शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें तो शादी जो है वे 10 प्रकार की हिंदू शास्त्र के है। उसमें क्या है, जो पहला जो नियम है हिंदू शास्त्र के हिसाब से, तो उसमें क्या है भाई, एक लड़का जो है वो अगर शादी के लायक है, पैतृक संपत्ति भी उसके पास है, वो पढ़ा लिखा भी है भाई, हर तरीके का गुण है उसमें, कोई ऐब नहीं है, और मतलब पैसे की तरफ से या भाई हर तरीके का मतलब कहना मतलब वो सुशिक्षित है, पढ़ाई की ओर से भी, धन माया की ओर से भी, बुद्धिमता की ओर से भी, शरीर के हिसाब से भी, परिवार के हिसाब से भी, वो जब हर तरीके से पूर्ण है, निपुण है, और उसके साथ जब उसी तरह की लड़की की शादी करी जा है, और फिर उसमें जब लड़की के साथ साथ उसको दहेज भी दिया जा है। ठीक है, तो दहेज नहीं भाई, जो पुराण है अपने जो शास्त्र हैं उसमें दहेज का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो दहेज नहीं दिया जाता, मतलब जिसमें लड़का भी पूर्ण रूप से मतलब पढ़ा लिखा और सुशिक्षित है, और लड़की भी पूर्ण रूप से पढ़ी लिखी और सुशिक्षित है, हर तरीके से मतलब भाई पैसे से, पढ़े लिखे हिसाब से, शरीर के हिसाब से, मतलब वो भी बिल्कुल सही है और लड़का भी सही है। और जिसमें बिना पैसों का आदान प्रदान किए और शादी कर दी जा है। ठीक है, जिसमें लड़का और लड़की पक्ष दोनों सहमत हैं, और न उसमें कोई लड़का भी कम नहीं है, लड़की भी कम नहीं है, वे जब बराबर की हैं, लड़का भी उस कैटेगरी का, लड़की भी। ठीक है, सेम बात है, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, शरीर कदकाठी, सब कुछ, परिवार, उनकी योग्यता सब सेम समान है। तो जिसमें बिना कुछ दहेज या रुपया दिए या बिना दहेज या रुपया लिए जब किसी उसका संपत्ति का कोई आदान प्रदान ना करके जब शादी की जाए, तो उस शादी को बोलेंगे ब्रह्म विवाह। ठीक है, जो कि अपने वेद पुराण में, शास्त्र में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे उत्तम जो विवाह माना गया है वो ब्रह्म विवाह माना गया है। ठीक है, तो इसमें दहेज का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा, ये जो है दूसरा जो मामला है, दूसरे में क्या है कि
जब लड़की की शादी एक दक्षिणा के तौर पर, मतलब एक दान रूपी, मतलब एक वस्तु की तरिया जो माने भाई दान देना, ठीक है। जब लड़की की शादी दान के तौर पर, दक्षिणा के तौर पर कर दी जा है, भाई ठीक है कि भाई हमने जो है दक्षिणा दे दी, तो उस लड़के में काबिलियत तो हो कि भाई उसमें काबिलियत है लड़के में, लेकिन उसके पास धन धान्य नहीं है, वो इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ठीक है। तो जब उस शादी करी जा उनकी आपस में, तो उसने कहे हैं देव विवाह, ठीक है, देव विवाह। तीसरे नंबर पर जो शादी है, उसमें जब लड़की की शादी करी जा है, उसके बदले में कोई धन दौलत लिया जा है, ठीक है, या कोई वस्तु ली जा है, ठीक है, या जो भाई कई वैसा होगा लड़की देकर लड़की ले ले हैं, ठीक है, जिन्हें अट्टा सट्टा ब्याह गए हैं, या अड्डा सड्डा ब्याह गए हैं, या अंटा संटा ब्याह गए हैं, ठीक है, या अदला बदली शादी गए हैं, अलग अलग उसमें क्षेत्र में अलग अलग कहे उन्हें, ठीक है। जब वह लड़की दे के उसके बदले में कुछ लिया जा है, चाहे लड़की ली जा है, चाहे धन दौलत ली जा है, या कोई वस्तु ली जा है, या कोई संपत्ति ली जा है, तो उसको कहें अर्श विवाह, ठीक है। अच्छा भाई, जो फोर्थ टाइप है, जो चौथे नंबर की जो शादी विध प्रणाम बता रखी है, उसमें जब लड़की की शादी उस लड़के के साथ की जा है जिसमें कोई काबिलियत ना हो, ठीक है, लेकिन उसके पास पैतृक संपत्ति हो, ठीक है, उसमें जो है दहेज ना दिया जाता, मतलब कोई चीज ना दी जाती ना ली जाती, तो उसमें खाली क्योंकि लड़के के पास संपत्ति है लेकिन काबिलियत नहीं है, और लड़की के अंदर काबिलियत है और संपत्ति वगैरह भी है, या वही वो ठीक है, तो उसकी शादी कर दी जाए, उसने कहा प्रजापत शादी, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो होगी जो आमतौर पर अपने धर्म ग्रंथ के हिसाब से शादी हो 4 प्रकार की, ठीक है। फिर इसमें 4 प्रकार जो है ना 6 प्रकार की सी शादी है जो कम हुआ तो है, लेकिन कम हुआ अपने धर्म ग्रंथ, लेकिन उनका जिक्र है। उसमें भाई अगली कौन सी शादी है, जब लड़की को खरीद कर शादी करी जा है, उसने बोलने हैं असुर शादी, असुर शादी, ठीक है, असुर की शादी, कि जब खरीद कर लड़की से शादी करी जा। अच्छा, इसमें फिर एक है जो लव मैरिज करी जा, उसने गंधर्व शादी कहे हैं, गंधर्व विवाह, ठीक है। एक है जो लड़का जबरदस्ती लड़की से शादी करे, देखा होगा जो किडनैप कर ले या हंगे शादी कर ले लड़की के साथ, उसने कहा राक्षस विवाह, ठीक है, राक्षस शादी। अच्छा, एक जब लड़की के साथ भाई पहले कोई बलात्कार कर दिया जा, रेप कर दिया जा, और उसके बाद उस लड़के के साथ शादी करी जा, ठीक है, उसने कहेंगे पिशाच शादी, पिशाच, ठीक है। अच्छा, फिर ही समाज गए भाई, जब लड़का मतलब उच्च वर्ग का है, मतलब ये जो अपने 4 वर्ण नहीं है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जब अगर मान ले कोई उच्च वर्ण का लड़का है और वो अपने नीचे वाली लड़की से शादी करे है, ठीक है, जो ब्राह्मण है वो भाई वैश्य शादी करे, या क्षत्रिय या शूद्र शादी करे, या आपस में मतलब उच्च वर्ण का लड़का है और मतलब दूसरे वर्ण की लड़की है, मतलब नीचे उसमें, हालांकि वेद में इस तरीके उच्च नीच नहीं शो कर रखा, लेकिन मतलब न्यू माना जा भाई जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से, ठीक है, जो अलग अलग कार्य के हिसाब से बांट रखे थे, जो थोड़े साफ सफाई वाले जो काम करे हैं उन उसका लड़का है, और जो थोड़े मुझे सफाई सफाई काम करे हैं उसकी लड़की है। अगर उनकी शादी किसी कारण तो है तो उसने कहा अनुलोम विवाह, ठीक है। और जब लड़की जो हुआ कि सफाई सफाई के काम आड़े के वर्ण की है, और लड़का जो है, लड़की जो है वह उच्च वर्ण, मतलब जो साफ सफाई, जो उच्च अच्छे मतलब साफ सफाई से रहे हैं, जो स्त्री क्या काम कर रहे हैं, जो स्त्री के वर्ण के हैं, और उस वर्ण तक जो है ना लड़की है, और जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, जो सेवा भाव का काम कर रहे हैं, उस वर्ग से जो है ना लड़का है, उनकी शादी हो तो उसने प्रतिलोम विवाह के हैं, ठीक है। तो मतलब कहना है वो इस प्रकार से ये अपने वेद पुराण में जो है ना शादी के अलग अलग बता रखे हैं तरीके, ठीक है। तो इसमें फिर अपने जो संविधान यो है, जो
शास्त्र हैं, वेद हैं, इसमें धर्म ग्रंथा में तो जो है वर्ण व्यवस्था बता रखी, जाति का तो मुझे करा ही नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ भाई इसमें जो संविधान के हिसाब से जो शादी हो है, तो संविधान के हिसाब से संविधान का है कि भाई जो अपना खून का जिम्मे रिश्ता है हिंदू धर्म के हिसाब से, अगर जैसे मम्मा की लड़की है, चाचा की है, बुआ की है, जिसमें किसी भी तरीके का अगर हमारा वर्ल्ड का कोई रिलेशन बना है, तो भारतीय संविधान के हिसाब से हिंदू उसके साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक नियम है, कानून है कि उसके हिसाब से वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी उसमें कोई वर्ण का या जाति वगैरह का भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक है। कोई भी कितने भी कर सके है, हालांकि वो तो जिक्र वेद पुराण में भी नहीं है, ठीक है, तो संविधान में भी नहीं है, तो संविधान में कर सके है, लेकिन वो ब्लड रिलेशन में शादी भारतीय संविधान के हिसाब से, हिंदू एक्ट के हिसाब से नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाओ भाई जो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग राज्य के हिसाब से जो अपनी खुद की उनने बना रखे हैं शादी के कानून, इनके अलावा, ठीक है भाई, एक तो जो वेद शास्त्र के हिसाब से थे वेद हमने बता दिए, संविधान के हिसाब से जो है ब्लड रिलेशन में नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ये बात जाओ क्षेत्र और जो राज्य के हिसाब से जो कानून बना रखे हैं वे, जिसके हिसाब से ज्यादातर 90% शादी हुए हैं, ठीक है ना। तो वेद पुराण के हिसाब से शादी उतनी बहुत कम हुए हैं, और संविधान के हिसाब से तो भी बहुत कम शादी हुए हैं। शादी ज्यादा हुए हैं जो क्षेत्र राज्य के हिसाब से जो कानून हो उसके हिसाब से, ठीक है, जो लोकल जो समाज ने बना रखे हैं उसके हिसाब से शादी हुए हैं। उसमें जो है मुख्य तौर पर जो उत्तर भारत की अगर बात करी जाए तो उत्तर भारत में 5 जो है गोत मिलाए जा, गोत्र जिन्हें बोलिया गया, उसमें लड़के का खुद का मतलब उसके बाप का, उसकी माँ का, उसकी नानी का, उसकी दादी का, और एक और है, 5 हैं, 5 गोत्र मिलाए जा हैं, ठीक है। वे 5 गोत्र जो हैं वे लड़की के गोत्रों के साथ वे उस लड़के के गोत्र आपस में मैच नहीं करने चाहिए, मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। उत्तर भारत में ज्यादातर इस तरीके से देखा जा है, ठीक है। और उस प्रकार अगर उनके मैच नहीं करते तो जब शादी करी जा है। अच्छा, फिर अपने इस भारत में उत्तर भारत में क्या है कि इसमें लड़की के गोत वगैरह देखकर है, लड़की जैसे गोत्र नहीं मिलते, लड़के नहीं मिलते, तो यहाँ क्या है अपने उत्तर भारत में जो है ना है वेद पुराण के हिसाब से शादी करी जाती, न संविधान के हिसाब से शादी करी जाती, ठीक है। यहाँ अपना एक अलग कानून है, अलग नियम बनाया जाए लोकल राज्य या लोकल लोगों के हिसाब द्वारा, उसमें एक गोद देख के फिर लड़की वाला जो है, लड़की वाला लड़की भी देगा और दहेज भी देगा, ठीक है ना। तो उसकी शादी पहली बात तो होएगी कोई ना होएगी, तो फिर वो कितने के तो उस पर पॉइंट मारे जाएंगे, वो बताने मारे जाएंगे। शादी में दहेज भी देगा, फिर उसके बाद वो हर साल 4 बार सीधा कोथली भी पहुंचा होगा, और लड़की अगर घर आ जाए तो उसका जो मान का अगर मान भी देगा, उसके सूट साट वगैरह जो भी है उसका वो सारा खर्चा भी देगा, और उस प्लस उस लड़की जितने रखी है उसके ससुरालिया के भी सारे कपड़े लत्ते, सोने गुट्ठी वगैरह जो भी कुछ है मतलब वे सब देगा लड़की वाला, ठीक है। फिर लड़की का अगर बच्चा हो है तो उसका पीलिया देगा, उसका जो है भात वगैरह भरेगा। कहना मतलब उत्तर भारत में लड़की पैदा होने का मतलब एक किस्म से सीधे तौर पर बात करूं मैं तो मतलब है भाई लड़की भी देना और पूरी जिंदगी फिर रुपये जो भी सामान है वो भी देते रहना, और दहेज भी देना, मतलब देते ही रहना, ठीक है। लड़की पैदा होने का मतलब है कि सारी जिंदगी लड़के वालों को देते ही रहना। उसमें फिर के भाई अलग अलग तरीके हैं, जिनका लड़की नहीं है वे कुछ भी कह सके हैं, या जिनके लड़की मतलब कुछ भ्रूण हत्या करवा दे हैं या कुछ पैदा होने के बाद भगा दे हैं, फिर वो अलग अलग तरीके की बात है, ठीक है। तो यू है साउथ जो इंडिया है उसमें जो है मम्मा की जो लड़की है, हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, मम्मा की लड़की के साथ वे शादी करे हैं, ये भारतीय संविधान के हिसाब से ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकते, वो अनलीगल है। लेकिन क्योंकि बताइए मैंने राज्य लोकल लोगों के हिसाब से शादी ज्यादातर हुआ है, तो साउथ में जो है मम्मा की लड़की के साथ है लड़की की शादी करी जा है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का है, ठीक है, मतलब किसी भी जाति या किसी भी वर्ण का है, ठीक है।
तो वो ये है। उत्तर भारत में ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करी जाती। साउथ में जो होमोमाई लड़की के साथ शादी करी जा है, ठीक है। तो ये है, साउथ में भी दहेज देने का प्रावधान है लड़की वालों की तरफ से, ठीक है। अच्छा, कुछ फिर जो बिहार या जो उड़ीसा या इस तरीके जो उत्तराखंड के कुछ एरिए जो ऐसे हैं जहां लड़की शादी करी जा है, उसमें लड़कों से वालों की तरफ से कुछ लिया जा लड़की देने की उसमें, ठीक है। एक किस्म तो उन्होंने कहते हैं भाई खरीद के लाना, ठीक है। अपने हमारे हरियाणा में बहुत से लोग भी आ रहे हैं खरीद के ले रहे हैं, तो वो एक अलग वो भी है, मतलब ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, फिर एक जो शादी है जो जिन अट्टा सट्टा बोल रहे हैं, जिसमें लड़की की शादी कर दी जा है एक सेम घर में, गोत्र मिला लिए जा है, गोत्र नहीं मिलते भाई, उनकी उम्र आपस में मिल रहा है और पढ़ा लिखा सेम है, और उनका भी लड़का लड़की है एक दूसरे परिवार में, इस परिवार में भी लड़का लड़की है, ठीक है। तो सेम परिवार का हिसाब है, सेम जाति है, तो वे फिर लड़कियों की अदला बदली कर लें, लड़का लड़की आपस में अदला बदली, मतलब उसकी लड़की उस दूसरे घर और उसकी लड़की उसके घर, इस तरीके से अट्टा सट्टा शादी का अड्डा सड्डा वह शादी भी करी जा है। एक कटमा शादी करी जा है, एक लड़की उसके घर चली गई, फिर उसके बुआ बाबा की या मम्मा लड़की उस दूसरे के चली गई, तो कटमा भी शादी इस प्रकार से भी हो है। इसमें न्यू है जो अट्टा सट्टा सीधम सीधा ही शादी हो जाए अड्डा सड्डा में, इसमें न्यू है दहेज ना देने की जरूरत है, ना लेने की जरूरत है, और आगे भी जो छुच्छा के बात है पीड़िया वगैरह वे भी देने की ना लेने की जरूरत है, ना देने की जरूरत है, ना वो उसका जीजा ना उसका, और वो मतलब एक कंपेरी बराबर सी बात आ जाए, ठीक है। एक यो भी शादी है ये, लेकिन कुछ मतलब ज्यादातर किसान जो गांव के देहाती हैं वे इस शादी ने ज्यादातर करा है, राजस्थान या राजस्थान का लगता जो एरिया है वो इस शादी ने ज्यादातर करा है, ठीक है। तो अपने समाज में क्या है, अपने समाज में लड़की जो है वो पिता का की संपत्ति जो है जमीन जायदाद का हक ना के बराबर ले हुआ है, बहुत कम ले हुआ है, मतलब लेती कौन है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो जमीन जायदाद है उसके बदले या जिगर ना भी होती तो उसमें जो शादी होने के बाद जो दान दे जाना लगातार भाई साल में जो 4-5 रुपये दिया जा सीधा गोतली वगैरह जो भी लगातार उससे देते देवे हैं, वो एक किस्म तो उसकी जो जमीन वो भाई यूज करे उसके बदले में वो दिया जाए, ठीक है, या जो दहेज वगैरह दिया जाए उसके बदले में दिया जाए। लेकिन यो ये भाई परंपरा बन गई, तो इस वजह से चाहे वैसे किसी की संपत्ति है चाहे ना है, यो चाहे गरीब है चाहे कुछ है, चाहे उसका भाई भी ना हो तो उसका बाबू देगा होगा, मतलब वो एक प्रथा बन गई तो वो देना ही देना पड़ा है, ठीक है। तो यह बात है। अच्छा भाई, जो अपना देश है यो ज्यादातर यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से जो डेवलप कंट्री उनके ऊपर पचना चल रहा है अपना देश भाई। आज जो उड़ा चल रहा है आने वाले 10-15 साल में अपने हिंदुस्तान में चला हुआ चीज, तो विदेशों में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में चल रही है वह शादी है लिव इन, ठीक है। शादी नहीं है वह मतलब बिना शादी के जब लड़का लड़की एक साथ इकट्ठे रहे हैं भाई 3 महीने 6 महीने 2 साल 5 साल 10 साल, जब शादी वे करते नहीं लेकिन वे इकट्ठे रहे हैं, उन्होंने कहा लिव इन, वे उसमें बच्चा उनकी मर्जी है पैदा करो मत करो, ठीक है। तो उस या जो शादी है या ज्यादातर यूरोपियन कंट्रियों में क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसमें यह चल रही है, और कितना न कितना उसका ट्रेंड है हिंदुस्तान में भी आने लग रहा है। तो यह इसमें क्या है, इसमें ना खर्चा किसी ने भी देना है, ठीक है, और जो तलाक की नौबत भी नहीं आती, वे इतना उनकी फूंक भी ले ली है 1-2 साल में, ठीक है, ना उसमें बच्चे पैदा करते हुए, और एक मतलब है कि क्या बता सके भाई लिव इन रिलेशनशिप बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो वो यूरोपियन कल्चर है। अच्छा, मुस्लिम जो धर्म है उसमें जो है अपनी सगी बहन के साथ शादी नहीं करते हुए बस, और बाकी जितने भी रिलेशन में जो चाचा की लड़की है बुआ की है वगैरह है उसमें भी शादी कर सके हैं मुस्लिम लॉ के तहत, मुस्लिम जो शादी मैरिज एक्ट है उसके तहत वे कर सके हैं। अच्छा, दहेज का उसमें भी जैसे प्रचलन है, जैसे हम मुसलमान अगर दूसरे उसमें अपने परिवार के उसमें करें तो उसका दहेज ना भी देते हूँ, लेकिन दूसरे में वे भी देवे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दहेज का कम चलन है शायद मुस्लिम धर्म में, लेकिन हिंदुओं में दहेज का ज्यादा चलन है, ठीक है।
बहुत सी जगह ना भी है भाई, देखो वो तो अलग अलग हिसाब है, मन ने जो देखा मैं अपनी बताऊं, ठीक है तो दोनों में दहेज तो देने का कल्चर दोनों उनमें है, दोनों में सारे का ही है, लेकिन मतलब क्योंकि उनमें आपस में वे रिलेशन में कर ली जाए तो थोड़ा फर्क है, दहेज कम देना पड़े है या नहीं देना पड़ता। अपने हिंदू धर्म में जो आटा साटा में या अड्डा सड्डा में तो नहीं देना पड़ता, लेकिन और ज़्यादातर तो दहेज देना ही पड़े है, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चना में भी नहीं है भाई कि वे जो है ना अपने चाचा की या बुआ या इनके साथ मतलब कजन मैरिज कर सके हैं, ठीक है। सिस्टर एक्सचेंज मैरिज, कजन मैरिज, ये इस तरीके से मतलब वे कर सके हैं, क्रिश्चना में भी कर सके हैं। अच्छा, सिख जो हैं या जो जैन हैं या पारसी हैं, वे मतलब ज़्यादातर हिंदुओं की तरीके रहे हैं, ठीक है। तो वे इस प्रकार, और बाकी आजकल सब स्वतंत्र हैं, जिसका जो जी करे है वो उस तरीके से शादी करे है या लिव इन में रहे या जो भी कुछ करे है। आजकल कोई किसी की मानता नहीं, और जो बड़े शहर हैं वे अपने हिसाब से सब पढ़े लिखे हैं, और ज़्यादातर अपने हिसाब बदल रहे हैं, कोई क्या कि ना मानता, क्योंकि इस देश में भांति भांति प्रकार की जाति हैं, भांति भांति प्रकार के धर्म हैं, और उनके अलग अलग नियम हैं, लोकल लोगों के अलग अलग कानून बन रहे हैं, सब अपने दिमाग से चल, अपने हिसाब से चल रहे सब, ठीक है। बाकी ये विभिन्न प्रकार की बात थी भाई, ठीक है, जय थे बताऊँ था मैं, ठीक है। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करी जा तो मैं सब तो बढ़िया मानू हूँ, जो व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी बात करी जा, अट्टा सट्टा या अंटा सट्टा या जो अड्डा सड्डा शादी का जिन्हें जी, मैं सिस्टर एक्सचेंज मैरिज मतलब भाई उस तरफ लड़की दे दो और उस तरफ तो लड़की ले लो, उसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई जीजा है ना कोई साड़ा है, ना दहेज देना है ना लेना है ना कुछ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब तो वह बढ़िया है, और बाकी सबकी अपने अपने अलग अलग सोच है भाई।